चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अगर प्राचीन भारत जहाँ तक आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य 2 गो फैक्ट है जहाँ बच्चों को ज़्यादा भार पड़ता है, बाकी तो पूरे कहानी में ही निकल आता है। समझ गए। सबसे पहला तो जब आपका उत्तर वैदिक काल आज ही ना शुरू होने वाला है, उत्तर वैदिक काल, समझ गए। एक ये फेज, मतलब इस फेज का आज पहला क्लास, और एक तो चला जाइए कहाँ, मौर्योत्तर काल में उसका पहला क्लास। 2 गो क्लास जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। अगर ये 2 क्लास बच्चा कंट्रोल कर लेता है तो समझ जाएगी पूरे हिस्ट्री पर वह अच्छे से उछल कूद सकता है। बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आज का इसका जो क्लास होगा वो उस आप पर ज़्यादा भार पड़ेगा, इसलिए आज आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ गए। ये 2 क्लास आप संभाल लीजिए, एक यहाँ आज का क्लास इसका, और एक मौर्योत्तर में हम लोग पढ़ेंगे उसका पहला क्लास। समझ गए। तो उसके बाद तो लगभग सब एगो थोड़ा मैंने पढ़ता है महाजनपद का पहला क्लास, वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सब ऐसे ही खेलते कूदते निकल जाता है। इसलिए मुख्य रूप से आज इसको एकदम पकड़ के चलिए और सीक्वेंस बनाइए। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये उत्तर वैदिक, अब देखो वो इसका नामों का अंतर कैसे होता है। उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल। समझ गए। अब वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को हम कैसे, हम लोग पढ़े ऋग वैदिक उत्तर वैदिक, हो सकता है क्वेश्चन कर दे पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व वैदिक काल अगर आपको पूछ देगा तो ये हो जाएगा पहला ऋग वैदिक जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा पूर्व में चला जाएगा। अगर उत्तर बोल देगा उत्तर वैदिक काल तो ये काल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब कहीं कहीं आप ऋग वैदिक उत्तर वैदिक पढ़ के गए हैं और वहाँ वैदिक ही केवल बोल रहा है, वहाँ पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक बोलेगा, तो पूर्व मतलब ये शुरुआत वाला, उत्तर मतलब ये लास्ट वाला। समझ गए। ये वैदिक काल का अंतिम चरण है। अब कहा गया मुख्य रूप से यही मान के चलिए कि ये वैदिक काल का अंतिम चरण जो देख रहे हैं यही आपका रामायण का फेज आता है, इसलिए इसको रामायण युग भी आप कह सकते हैं। मतलब 800 से लेके 600 तक रामायण का फेज है। अगर रामायण हुआ है तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है। अगर रामायण हुआ है तो आप उसको मान के क्या चलेंगे, माइनस नहीं 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। अब कहा गया कि उत्तर वैदिक कब से कब चला। पिछले दिन हम जब कोर्स डिवाइड कर रहे थे तो उस समय बताया गया था उत्तर वैदिक 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ तक, 600 ईस्वी पूर्व तक। अब यहाँ के बाद अगर हम चलेंगे, अगला जो आएगा लेसन, कौन सा लेसन आएगा इसके बाद, यदि उत्तर वैदिक के बाद कौन सा लेसन आएगा, महाजनपद। महाजनपद जो हम चलेंगे 600 ईस्वी पूर्व से चलेंगे। समझ गए। खैर चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि उत्तर वैदिक में हम लोग पूरे 6 सालों की, 5 साल ना आएगा बउआ, 10 से 6 आएगा तो 5 साल ना हो जाएगा। 5 सालों की कहानी हम पढ़ेंगे, 500 वर्षों की कहानी पढ़ेंगे। हो गया। अब सबसे पहला अभी हम पढ़ रहे थे ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से किस पुस्तक के विषय में हम पढ़े हैं, किस पुस्तक के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद के साथ साथ आप लोग पढ़े कि वेदों की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितना बताया गया है, वेद की संख्या कितना है बउआ, 4। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। पहला नाम ऋग्वेद ही उठाइए, क्यों, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, ऋग्वेद। उसके बाद वो हुआ यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। थोड़ा सा ध्यान देके चलिए, बात को पहले समझिए। ये जो ऋग्वेद पुस्तक देख रहे हैं किस भाषा में संकलित है वो, संस्कृत में। अब कहा गया है कि गद्य और पद आप लोग समझते हैं, गद्य और पद का मतलब समझते हैं। पद मतलब कविता, गद्य मतलब कहानी। समझ गए। अगर कोई भी बात एक कहानी के रूप में लिखा हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, गद्य, गद्य फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर वही चीजें कविता के रूप में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पद फॉर्म में हो जाएगा। तब सबसे पहले ये बताइए कि ऋग्वेद जो है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, तो ये केवल पद में लिखा हुआ है। समझ गए।
ये एक पद में और ये गद और पद और पद दोनों में, और ये सभी जो है ये सभी गद फॉर्म पद फॉर्म में ही है। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हम जान गए कि किस पुस्तक का क्या चीज में है, तो कि यजुर्वेद ही है जो गद और पद दोनों में है, बाकी सभी क्या है पद। मतलब इसका किस फॉर्म में बना हुआ पुस्तक ये तो पता चल गया। दूसरी बात है हमको ये जानना है इसमें कि किस वेद में क्या है, किस वेद में क्या है, ये किस पर ज्यादा बल दिया गया है। ऋग्वेद जो है इसमें हर चीज मिलेगा, समझ गए, लेकिन कोई ऐसे टॉपिक होगा जिस पर अधिक बल दिया गया हो, तो वही कहा गया कि ऋग्वेद किस पर बल देता है बउआ। इसमें क्या संकलित है कि ओनली फॉर मंत्र, क्या संकलित है मंत्र, मतलब ये किस पर देता है मंत्र पर, मंत्र पर बल देता है, समझ गए। जबकि यजुर्वेद क्या है, तो यजुर्वेद एक प्रकार का कर्मकांडीय ग्रंथ है। ध्यान रख लीजिए, यजुर्वेद जो है एक प्रकार का कर्मकांडीय ग्रंथ है, इसलिए यह कर्मकांड पर ज्यादा बल देगा। कर्मकांड कहने का मतलब समझते हैं, हाँ, जितने भी यज्ञ होता है या यज्ञ का विधि विधान होता है या फिर विवाह शादी मुंडन वगैरह या किसी के मृत्यु के बाद जो होता है, सारी चीज़ों का वर्णन यही वेद में किया गया है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि यजुर्वेद एक प्रकार का कर्मकांडीय ग्रंथ है। हो गया। दूसरी चीज़ है ये हम देख रहे हैं सामवेद। तो सामवेद क्या है बउआ, इसका संबंध क्या चीज से है, हाँ, इसका संबंध क्या चीज से है, हाँ, कहा गया कि देखिए क्या हुआ, ऋग्वेद का जो अधिकांश मंत्र थे, समझ गए ना, अधिकांश मंत्रों को वह संगीत लय में बना दिए, संगीत के रूप में बना दिए, और उस पुस्तक को क्या कहा गया है सामवेद। मतलब इससे ही इसमें अधिकांश मंत्र लिए गए हैं। अगला पुस्तक आप देख रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, हाँ, ये क्या है, जादू टोना से संबंधित है या वशीकरण जिसको कहते हैं, जादू टोना और वशीकरण समझता है बउआ, वशीकरण नहीं सुना, हाँ, किसी को मंत्र के आधार पर बस में कर लेना। ये पहली बार वेद है जो जादू टोना और वशीकरण पर फोकस कर रहा, और ये कहता है कि ये है अभी है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका कहना है कि हाँ ऐसा होता है, मंत्र पर हो सकता है, समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बात को प्रमाणित वो कर पाता है कभी कि क्या मंत्र से भी कुछ होता है, क्या इसका प्रमाण आप लोग देखे हैं सुने हैं कभी, नहीं। हाँ, तो आप लोग ग्रामीण जीवन में भी देखे होंगे, किसी को सांप काट लिया, बिच्छा काट लिया, विष शरीर का अंदर है, वह उच्चारण बाहर से ही करता है और उसको निकाल देता है। तो ये चीजें यही कह रहा था कि लोग जादू टोना पर विश्वास नहीं करता था, तब कहता था कि आओ हम सिखाते हैं, सांप अंदर काटता है, बिख अंदर रहता है और मंत्र हम बाहर मारते हैं फिर भी ठीक हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। या फिर देखिए, आप लोग देखते हो रामायण के फेज में है, ऐसा करके मारे धनुष मंत्र पर है, वह 5 तीर एक के बार निकल गया, ऐसा करके मारे तुरंत वर्षा हो गया। ये सब क्या है, या किसी को बस में कर लेना, अभी क्या कहते हैं इसको, हेमोटाइज, ये अभी होता है ना, सम्मोहित करना। चलिए, तो ये चीजें थे, हमको पहले 2 बातें पता चल गया कि ऋग्वेद जो है वह ज्यादा किस पर बल देता है, मंत्र पर, जबकि यजुर्वेद जो है यह किस पर ज्यादा बल देता है, कर्मकांड पर। ये किस पर देता है, कर्मकांड पर। और ये सामवेद जो है यह किस पर देता है, संगीत पर। और अथर्ववेद जो है वह किस पर देता है, जादू टोना और वशीकरण पर ये बल देता है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ जो मंत्र की बात चल रहा था, एक बात थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं, मंत्र के चल रहा था, तो यहाँ कहा गया कि मंत्र के साथ साथ वो लोग मंत्र के साथ साथ कुछ पदार्थ का भी प्रयोग करते थे, कुछ सामान का भी प्रयोग करते थे, उसको झाड़ने के क्रम में कुछ वहाँ लगा दो, कुछ ये सटा दो, ऐसे करने का क्रम करते थे। तो कहा गया कि मुख्य रूप से वहीं से आयुर्वेद का जन्म हुआ है, समझ गए। मतलब आयुर्वेद का स्रोत क्या है, आयुर्वेद कहाँ से जन्म लिया है, अथर्ववेद से। हो गया। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि लोग इतने ही जीवन में आराम से चल ही रहा था, लेकिन इसके आने वाला समय में एक आ गया, पहले रुक जाइए, इसको पहले वही कर लेते हैं, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है, तो ये एक पुस्तक का नाम है, समझ गए।
ये क्या है, जिस प्रकार ये वेद है ना बउआ, ठीक उसी प्रकार ये ब्राह्मण है। अब क्या किया गया, ब्राह्मण जो पूरे के पूरे कर्मकांड पर डिपेंडेंट है, समझ गए। ब्राह्मण पुस्तक जो है ये 100% कर्मकांडीय पुस्तक है। अब कहा गया कि ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद देख रहे हैं इसमें कर्मकांड का जो जो पहलू, जो जो मंत्र रहा था उसको क्या किया कि यहाँ कविता कहानी के फॉर्म में इस पुस्तक में संकलित कर लिया गया। बात समझिए, यहाँ बच्चे समझ ही नहीं पाता कि आखिर ब्राह्मण हो बन कैसे रहा है। तो पहले ये समझना है कि ब्राह्मण पुस्तक जो है यह ओनली फॉर कर्मकांड पर डिपेंडेंट है, समझ गए। इसमें जितनी भी इसका जो भी पुस्तक मिलेगा सब कर्मकांड पर फोकस करेगा, हो गया। तो सबसे पहले कहा गया कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से क्या किया गया कि जो भी कर्मकांड वाला पॉइंट था ना, अभी बताया कि इसमें सब कुछ है, तो इससे जो भी कर्मकांड का पॉइंट था उसको निकाल के इस पुस्तक में संकलित कर लिया गया। किस पुस्तक का निर्माण हुआ, ब्राह्मण पुस्तक। किस पर बल देता है, कर्मकांड पर। दूसरी चीजें ये देख रहे हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद के मुख्य रूप से 2 पार्टों में रखा गया है। कौन कौन पार्ट है, कोई बता सकते हैं। यहाँ जो बताया गया कि हाँ गद और पद दोनों में है, तो एक तो है कृष्ण और एक शुक्ल, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 भागों में है। ये जो है गद और पद दोनों में है, ये केवल पद में है, समझ गए। इसीलिए यजुर्वेद को कहा गया कि गद और पद दोनों में है, पद में रहने वाला केवल कृष्ण यजुर्वेद है। बात समझ रहे हैं। अब कहा गया कि ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद जो आप देख रहे हैं, यजुर्वेद से भी एक ब्राह्मण पुस्तक का निर्माण किया गया। इसमें जितने भी कर्मकांडीय बातें था सभी कर्मकांडीय बात को क्या किया कि कहानी के फॉर्म में इस पुस्तक में संकलित कर लिया गया। और देखिए क्या हो रहा, ये जो वेद देख रहे हैं इसमें सबसे कठिन संस्कृत लिखा हुआ है। अब यही बातों को केवल कर्मकांडीय पॉइंट निकाल कर उसको आसान भाषा में बना दिए ब्राह्मण, तो इसलिए कहा गया कि वह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपको लग रहा है कि हर पुस्तक का एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, इस प्रकार जैसे देखे ऋग्वेद में, तो इस प्रकार हर पुस्तक का ब्राह्मण होगा। चलिए, अब कहा गया कि ये सामवेद, सामवेद क्या हुआ, संगीत। सामवेद क्या है, किससे संबंधित है, संगीत से। अब कहा गया कि इससे भी एक पुस्तक बनाया गया, इससे भी जो कर्मकांडीय बातें था उसको किस यहाँ से निकालकर इस पुस्तक में संकलित कर लिया गया, हो गया। अब आया अथर्ववेद। अथर्ववेद का कह रहा है कि इसमें भी जो जो बातें था कर्मकांड से रिलेटेड उसको सब निकाल के यहाँ संकलित कर लिया गया। इस सारे पुस्तक का अलग अलग नाम होगा, हो गया। लेकिन अब देखिए, अब बात समझ में यहाँ आती है कि जब ये अब इसका वैल्यू कम, लोग इसको ज़्यादा समझने लगा क्योंकि इसी पर फोकस चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जब आने वाला समय आया तो बोला कि नहीं, कर्मकांड और यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। अब मान लिया जाए बहुत बार ऐसा हो रहा है, किसी काम के लिए, किसी आयोजन के लिए यज्ञ का प्रतिष्ठान किया गया और काम में सफल नहीं हुआ। आज भी हम लोग देखते हैं कि ये चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर भी मेरा काम सफल नहीं होता। ऐसा होता है ना। तो लोग को धीरे 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 कर्मकांड से विश्वास उठने लगा। बोला कि नहीं, कर्मकांड से नहीं पार लग सकता है। इसलिए आने वाला समय में बोल दिया गया कि एक आरण्यक, अरण्यक, अरण्य में मतलब क्या होता है, अरण्य मतलब क्या होता है, बोलो। अरण्य मीन्स होता है जंगल, अरण्य मीन्स क्या होता है, जंगल। अब कहा गया कि ये जो आरण्यक पुस्तक है ये तप पर बल देने लगा। अब बोला कि तुमको कुछ भी चाहिए तप करो। आप सुने होंगे कि तपस्या कर रहे हैं, वही तपस्या यही है। गौतम बुद्ध गए थे ना तपस्या के लिए, तो वही कहा गया कि ये सारे चीजों को ही केवल इसमें संकलित कर लिया गया। तप वाला पॉइंट जो था ना इसमें, ये सभी पुस्तक में जितने भी तप वाला पॉइंट था सबको निकाल के यहाँ संकलित कर लिया गया। और ये यहाँ कौन सा पुस्तक का निर्माण हो रहा है, आरण्यक पुस्तक का, समझ गए। लेकिन फिर धीरे 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 आने वाला कालांतर में हुआ, फिर इसका भ्रंश हुआ और बोला गया कि नहीं, केवल तप करने से भी समस्या का निदान नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि बस तपस्या में लगे हुए हैं, अब कुछ हो ही नहीं रहा। तब हुआ कि जो नहीं, अब आपको अगर जीवन में सफलता चाहिए, ये जीवन से कुछ उपेक्षा करते हैं, तब आपको क्या करना होगा, तब बोलिए,
तब देखिए क्या होता है, एक पुस्तक का रचना किया गया जिसका नाम है उपनिषद। हो गया। अब देखिए कहा क्या जा रहा, पहले बात समझिए, ब्राह्मण पुस्तक कैसा है बुआ, ये कर्मकांडीय ग्रंथ है। जितनी भी ये चारों वेद में कर्मकांड से रिलेटेड जो भी बातें थे सब इसमें निकाल के संकलित कर लिया गया। हो गया ना। जबकि ये आरण्यक जो हम बात कर रहे हैं ये किस पर बल दे रहा है, तप करने पर। मतलब ये चारों पुस्तक से जितना भी तप वाला पॉइंट था ना, सभी तप वाला पॉइंट को निकाल के यहाँ संकलित कर लिया गया। लेकिन धीरे धीरे कालांतर आने वाला समय में लग रहा था कि भी तप भी कोई विशेष फायदा नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या किया गया, उपनिषद का निर्माण किया गया। अब कहा गया कि उपनिषद, यही समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप मतलब क्या होता है, आप लोग सुने होंगे उप मुख्यमंत्री, उप मुखिया, उप प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति। मतलब क्या होता है, उप मतलब होता है समीप, समीप, ऊपर के एकदम समीप। हो गया। उप मतलब क्या होता है, समीप। और नि मतलब निष्ठा पूर्वक, असद मतलब शिक्षा या ज्ञान कहिए। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति करो, गुरु के पास जाओ। समझ गए, ये पहली बार इसका गठन किया गया और या इसका निर्माण किया गया और लोग धीरे धीरे इसी कॉन्सेप्ट पर चलना शुरू किए। अब क्या हुआ कि इसमें जितने भी ज्ञान वाला बातें था सबको निकाल कर इसमें सभी में संकलित कर लिया गया। और किस पुस्तक का वर्णन हुआ बुआ, हाँ। अब सवाल केवल यही उठता है कि उपनिषद किस पर बल देता है, शिक्षा पर, ज्ञान पर। आरण्यक किस पर बल देता है, तप पर। ब्राह्मण पुस्तक किस पर बल देता है, कर्मकांड पर। हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब भगवान जो हैं कहाँ से भगवान बने हैं, सब इसी का नकल किए हैं, सब उपनिषद से ही शिक्षा प्राप्त किए हैं और अपना अपना फिलोसफी, मतलब ये जस्ट लाइक एक फिलोसफी। भारत का पहला फिलोसफी यही है उपनिषद, और यही उपनिषद की वो लोग कॉपी कर करके सब भगवान बन गए। भगवान बने नहीं, बने तो गुरु थे, लेकिन सब भगवान बना दिया उनको। हो गया। अब अगर सवाल उठेगा कि बउआ ये ब्राह्मण पुस्तक है, ये आरण्यक है, ये उपनिषद है, तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि उसमें किस पर बल दिया गया होगा। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग लगभग निकल गए। अब आइए, कहा गया कि बहुत सब व्यक्तियों को आप लोग सुने होंगे, यही होता है जब कोई डेली बोलता है कि साथ रहेगा तो कहाँ भी जाने वही तो। फिर मगर मच फीका पड़ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। कम दे बताओ ना, उल्टा पुल्टा लग जाता है। तो कहते हैं कि कैमरा में खराब है, तू देखो ले आज की बल्कि ज्यादा तारीख बोलते हैं। हाँ वो प्रॉमिस नहीं कल नहीं खाता, टेडी ये पास प्रॉमिस कर लिया कि कल तो उठ जाइए, कल तरह जागे पढ़ के लो। पैसा नहीं से कोई फायदा नहीं बाबू, फायदा नहीं हुआ बिलावल नहीं लगा। श्याम कुमार, श्याम चूड़ी भी सब कुछ वाला है कि बीमारी को बना रहे निकल रहे बीमारी कोई नहीं।
सुनवा में कहाँ किया जाए ना जाए अजय ठाकुर का नहीं घुसा है राहुल चौधरी राहुल चौधरी वो आ गए लास्ट में जय हिंद वाले वो लगा थोड़े असला में मन लागे इमाम दादा ये लगा मेरी पलटन में यह में टुडे म्यूजिक पेंटर के तो ये मैंने नहीं तो दीपक मेरा सुनता अब आगे से महेंद्र सिंह दीपक मेरा सुनता फिर ये रण सिंह है जसवीर सिंह का बुला क्या कि ये सारी बात को अगर हम समझ पाए, अब जब भी आगे हम बात करेंगे कि बाबा ये ब्राह्मण है, ये आरण्यक पुस्तक है, ये उपनिषद है, तो आप समझ पाएंगे। आप लोग सुने होंगे सप्तमे जयते, कभी सुने हैं? यस सर। हाँ, मुंडको उपनिषद तो जानता ही बहुआ, कैसे वो बना ये पता है? अगर सवाल ये उठेगा कि सप्तमे जयते किससे लिया गया है, तो ये आसान है। अगर बोल दे कि मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तब गड़बड़ लगा। हाँ, मुंडको उपनिषद यहाँ है। अब ये किससे संबंधित, कौन वेद से होगा? अथर्ववेद से होगा। अब चलिए एक बात और हम बताते हैं। हो गया। अब आप लोग सुने होंगे कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम मोहन द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम सुने? हाँ, उस समय वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक था। एक वेद पढ़ने वाले को तो उतना विशेष फोकस नहीं किया जाता, लेकिन दो वेद जो पढ़ लेता था वो अपने नामों के आगे द्विवेदी का प्रयोग करता था। जैसे आज हम लोग पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं ना एक्चुअल में कैसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे नीचे वाला पीएचडी में हम जो डॉक्टर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, या कोई भी लिखेंगे तो एक ही बात है। के बात कैसे दिया कौन डॉक्टर लिखेंगे? नीचे वाला सर, नीचे वाला। चलिए गुड। ये डॉक्टर जो पीएचडी जो एमबीबीएस बनता है एक्चुअल में। चलिए, अब कहा गया कि उस समय वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण कम्युनिटी होता था। जैसे ब्राह्मण की जाति होता ना कि ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, तो उस समय फिक्स था कि कौन ब्राह्मण कौन पुस्तक पढ़ेंगे, कौन वेद को पढ़ेंगे। सबको पढ़ने का पुरोहित अलग अलग होते थे, समझ गए। अब कहा गया कि अगर हम पुरोहित की बात कर लेते हैं, पुरोहित, सभी वेद को पढ़ने वाले पुरोहित अलग अलग हुआ करते थे। अब सबसे पहले ये जाने कि ऋग वेद पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? उनको क्या कहते हैं? होत्री, या कहीं कहीं होता भी लिखता है। ये होता क्या है? ये होत्री या होता क्या कौन है? ये ऋग वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। अब देखिए एक बात समझिए पहले, पुरोहित हैं, ब्राह्मण पुरोहित वही ना बनेंगे। अब ये नहीं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नहीं, इस कम्युनिटी का नाम है, समझ गए ना। अब कहा गया कि ऋग वेद जो है वह फिक्स है कि जब भी पढ़ेंगे तो यही कम्युनिटी के लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, एक बात और हम लोग जाने कि ये ऋग वेद देख रहे हैं, ये यजुर्वेद, ये जितने भी वेद देख रहे हैं, ये लड़का ये जो वेद देख रहे हैं, इससे हम अपने सांसारिक जीवन, इससे हम अपने कुछ सांसारिक जीवन के पहलू को बाहर निकाल लिए नहीं, जिसका प्रयोग हम लोग अपने सांसारिक जीवन में करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? उपवेद का निर्माण होता है। देखिए लड़का हिलता है, समझ गए। उपवेद क्या है वो? यही वेद से जो हमारे सांसारिक जीवन में जो बातें प्रयोग हो रहा है उसको हम बाहर निकाल लिए और उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सारे किस में संकलित होगा? उपवेद में। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपवेद है कौन? वेद नहीं है वो, ये तो ब्राह्मण पुस्तक हो गया, ये तो ब्राह्मण पुस्तक हो गया, इसके टोटल बातें को निकाल लिया गया। उपवेद का कहने का सेंस हो गया कि इस पुस्तक में जो भी हमारे सांसारिक जीवन में प्रयोग होने वाले चीज हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए उपवेद उसे कहा गया है। अब सभी का उपवेद अलग अलग होता है।
जिस प्रकार वेदों की संख्या 4 है उस प्रकार उपवेदों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। 5 कैसे होगा वो? ये दोनों का यजुर्वेद का ही एक होता है, ये दोनों उसी में संकलित रहता है। अब कहा गया कि इसका उपवेद भी 4 होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद का उपवेद है क्या? ऋग्वेद का उपवेद का नाम बताना है क्या है? यहाँ दिया गया है ना। इसका पुरोहित क्या बताया गया बोगा? होत्री। होत्री या होता। चलिए, अब कहा गया कि इस वेद की अगर हम बात करें, इस वेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद कहा जाता है आयुर्वेद। समझ गए? आयुर्वेद हो गया। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि उपवेद जो आप कर रहे हैं इसका ये किससे संबंधित है? जैसे मान लीजिए उपवेद, इससे उपवेद बनाया गया जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद किस काम में प्रयोग में आएंगे? ये कभी कभी प्रश्न में आता है। मतलब इसका संबंध क्या चीज से है? हाँ, चिकित्सक से हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि इस आयुर्वेद का रचना किसने की है? बताते हैं। हाँ बोलो। पतंजलि। हाँ, तो इसका नाम है धन्वंतरी। समझ गए? और दो तीनों को तो ही है, धन्वंतरी होगा, चरक होगा, एक का तो और क्या, एक का एक और क्या तो नाम है, वो तीनों को तो पूरे प्राचीन काल में चिकित्सक है ये है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? धन्वंतरी। अब सवाल देखिए क्या उठेगा। ऋग्वेद से, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बुआ? आयुर्वेद। वह किससे संबंधित है? चिकित्सक से। उसका रचना करने वाले कौन है? धन्वंतरी। दूसरा वेद कौन सा बताया गया था? यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब बताया जाता है इनका पुरोहित कौन है? यजुर्वेद का पुरोहित बोलिए। अधर्व्यू। अधर्व्यू। समझ गए? सॉरी अधर्व्यू। इस कहा गया कि यजुर्वेद के जो, अभी लिखो नहीं रे गधा, छोड़ दो ना, लिखना उखना नहीं है। कहा गया कि यजुर्वेद का जो पुरोहित हैं वो कौन होंगे? अधर्व्यू। अब सवाल ये उठता है कि इससे कौन सा उपवेद बना है? इससे कौन सा उपवेद बना ये बताना है। तो इससे बना धनुर्वेद। समझ गए? कौन क्या बना? धनुर्वेद। आप सब लोग सुने होंगे धनुर्विद्या। बताओ, बताइए इस ये पुस्तक क्या से संबंधित होगा? धनुर्वेद मतलब युद्ध से, मतलब युद्ध शास्त्र से डिपेंडेंट है। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि धनुर्वेद जो उपवेद है इसका रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? राम को धनुष चलाना किसने सिखाया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र। हो गया। मतलब यही लड़का। आइए, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? धनुर्वेद। वह संबंधित किससे है? युद्ध शास्त्र से। और उसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। चलिए, अगला कौन सा होगा बुआ? सामवेद। सामवेद। अब सवाल ये उठता है कि सामवेद संबंधित क्या चीज से है? क्या चीज से? संगीत से। तो गाना होना करता गधा कहीं का, गाना चलता, बोलना भी नहीं आता है। अब आइए, ए लड़का, इसका पुरोहित कौन है? पुरोहित उदरगाता की, उदगाता। देख लिया सर। हाँ, तो देखेगा कल बोलेगा तब ना। अब आइए, सामवेद का पुरोहित कौन है बुआ? उदगाता। समझ गए? इनका कौन सा उपवेद होगा? उपवेद का नाम बताइए, बोलो। नहीं, बोलिए। इनका एक गंधर्व वेद। गंधर्व वेद समझते हैं? हाँ, ये क्या चीज से संबंधित होगा? गंधर्व वेद जो है, हाँ, तो ये क्या चीज से संबंधित है? प्रेम एवं वशीकरण से।
हाँ, गंधर्व विवाह सुने हैं ना। चलिए, तो वही कहा गया कि ये गंधर्व वेद है, ये किससे संबंधित है? क्या चीज से? हाँ, प्रेम प्रसंग और वशीकरण से। वशीकरण समझते हैं ना, किसी को भी कुछ के नहीं कभी काल सुना है कि क्या खिला दिया है कि उसके पीछे रहता है, यही सारी बातें इसमें आता है। या ये जो प्रेम प्रसंग वाली जितनी सारी बातें हैं सब इसी में वर्णन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रचयिता है कौन? रचयिता का नाम बताइए। इसका रचयिता क्या चीज? भरत मुनि। इसका रचयिता कौन है? भरत मुनि। खाली मुनि दिख रहा था, भरत तो नहीं दिख रहा। हाँ, चलिए एक और बचा हुआ है, ये लड़का। अगला कौन सा वेद होगा बुआ? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब इसका पुरोहित कौन होंगे? अथर्वा ऋषि, मतलब ब्रह्मा। अथर्ववेद का मतलब कौन होंगे? ब्रह्मा। अब सवाल ये उठता है, यहाँ एक दो बातें आता, ध्यान से समझिए। इसका जो उपवेद हुआ कौन सा होगा? उपवेद। तो उपवेद का नाम कहा गया है शिल्प वेद। शिल्प वेद समझते हैं? शिल्पकार समझते हैं? हाँ, इसका संबंध क्या चीज से होगा? हाथ से। क्या चीज से? हाँ, तो शिल्प वेद का संबंध स्थापत्य से होता है। स्थापत्य मतलब समझते हैं? आप लोग घर द्वार जब बनाते हैं तो किचन होना चाहिए था, तो गेट इतना होना, इधर होना चाहिए था, बाथरूम उधर होना, ये होता है ना वास्तुशास्त्र जिसको कहते हैं। ये इंजीनियर नहीं बउआ, ये वास्तुशास्त्र अलग होता है। इंजीनियर को इस सबसे क्या मतलब है? किचन वहाँ बनाएगा तो खाना बनवे करेगा, वहाँ बनाएगा तो बनेगा ही। हाँ, इंजीनियर वास्तुशास्त्र को उतना नहीं मान के चलता है। हम लोग जो घरेलू अगर जाएंगे कि सरकार हमको घर बनाना, पंडित जी को बोलेंगे तो हाँ वास्तुशास्त्र अपना भिरा देंगे। समझ गए ना? तो ये जो हम समझ रहे हैं, ए लड़का, शिल्प वेद जो हम समझ रहे हैं, ये किससे संबंधित है? स्थापत्य से। स्थापत्य मतलब कोई भी बिल्डिंग बनेगा, घर बनेगा, मकान बनेगा, मंदिर बनेगा, और उसको बनाने का जो नियम होगा कि इधर मुंह नहीं होना चाहिए, उधर गेट नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? स्थापत्य, उसी को कहते हैं। उसका संबंध क्या चीज से है? शिल्प वेद का संबंध स्थापत्य से। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाने वाले कौन हैं? बोलिए। स्थापत्य मतलब ये जो सॉरी ये शिल्प वेद जो देख रहे हैं, इसका रचनाकार, रचना करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। अरे हाँ, ब्रह्मा जी तो यहाँ, अरे गधा, ये पुरोहित हैं। घर कौन बनाते हैं? विश्वकर्मा। हो गया। अब आइए थोड़ा सा फिर से इस बात को समझने की प्रयास करें। यही सबसे हार्ड लेसन आप लोग के लिए होगा। इस पर जो फोकस कर लिया, समझिए कि पूरे उछलते कूदते रहेगा। और आपको यकीन नहीं अगर होता है तो बच्चा केवल यहाँ के बाद यहाँ बढ़िया बढ़िया परीक्षार्थी का मुंह बंद हो जाता है। पुरोहित पूछ दीजिए, कुछ नहीं, खाली पूछिए गंधर्व वेद क्या है बउआ, वो किससे संबंधित है, ये किस वेद से रिलेटेड है, इसका रचनाकार कौन है, बस इतना ही हवा निकल जाएगा। पूछ लो। हाँ तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिए। सबसे पहले हम क्या देखें? ऋग्वेद, उसका पुरोहित कौन कौन देखें? होत्री या होता। और यजुर्वेद का गंधर्व, अधर्व्यू, और सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का फिर से बोलिए तो, और कंटिन्यू बोलो रखा था। क्या कंप्लीट है? अगर हम मिटा देंगे तो बोल देगा? यस सर। राइट कथा, तो लाओ मिटा ही देते हैं। चलिए अब इसको जरा बताइए तो उपवेद कौन कौन है, इसको थोड़ा सा समझिए। उपवेद में क्या बताया गया? आयुर्वेद। अब देखिए बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है बउआ। जब भी बच्चा को पूछा जाए कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो कौन है? चरक। आयुर्वेद बउआ, उसका संबंध वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हाँ बोलिए, आयुर्वेद का संबंध किससे है? हाँ, तो अगर नहीं, पहले बात समझिए, अगर बोल दे आयुर्वेद उपवेद का संबंध किससे है तब ऋग्वेद। अगर बोल दे कि आयुर्वेद का संबंध किससे है या उसका जन्मदाता कौन है तो कौन वेद? अथर्ववेद। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि जादू टोना के साथ साथ धीरे धीरे कुछ सामग्री का भी प्रयोग कर रहा था, इसलिए इसका जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएगा?
अथर्ववेद। लेकिन अगर बोलेगा आयुर्वेद उपवेद का संबंध किससे है तो ऋग्वेद। अगर उपवेद बोलेगा तो सबसे पहले क्या कहा गया, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। उसका संबंध क्या किससे है, चिकित्सा से। उसका रचना करने वाले कौन है, धन्वंतरी। उपवेद का यजुर्वेद का धनुर्वेद। और वह किससे संबंधित है, युद्ध शास्त्र। और उसका रचयिता कौन है, विश्वामित्र। सामवेद किससे संबंधित है, गंधर्व वेद। वह किससे संबंधित है, प्रेम प्रसंग और वशीकरण से। और उसका रचनाकार कौन है, भरत मुनि। जबकि अथर्ववेद का संबंध क्या चीज से है, शिल्प उपवेद। शिल्प उपवेद का संबंध किससे है, शिल्प उपवेद का संबंध किससे है, स्थापत्य से। और उसका लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा। अब मेरे ख्याल से आइए पुरोहित। पुरोहित बोलो सुमित। होत्रीय। इसके बाद अरे भैया रुकिए, आप बोलिए। अधर्व्यू। उसके बाद गाता। गाता गाता ये संगीत है ना जी, उद्गाता। और ये अर्थ। अर्थ का रचना किसने किया, ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा। हो गया। चलिए अब बोलो छोटी, क्या नाम है, यहाँ क्या होगा, पुरोहित, होत्रीय, होता। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद। अधर्व्यू क्या होगा, अधर्व्यू। सामवेद गाना वाला रही लड़की जो गाता है, उद्गाता। क्या हो जाएगा, उद्गाता। और अथर्ववेद क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। हो गया। अब बोलो गोलू। अब बताइए इसका, उद्गाता। इसका ब्रह्मा जी। और इसका अधर्व्यू। और इसका होत्रीय, होता। ये सभी क्या है, पुरोहित हैं। ये सभी क्या है, पुरोहित हैं। अब अभी आपको बताया कि जो एक वेद पढ़ते थे सामान्यतः वह होते थे, वो पढ़ने वाले की संख्या अधिक होता था। लेकिन जो व्यक्ति दो वेद को पढ़ रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है, वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाता था द्विवेदी। द्विवेदी का मतलब दो वेदों की ज्ञाता। तुम लोग पहले सुना होगा चतुर्वेदी, अब पता ही नहीं कि चतुर्वेदी है क्या। हाँ, तो माखनलाल चतुर्वेदी कहने का मतलब क्या है, चारों वेद का ज्ञाता है वो, समझ गए। अब अगर मान लिया कहा गया कि जो व्यक्ति 3 वेद पढ़ रहा है वो क्या है, त्रिवेदी। जो व्यक्ति चारों वेद पढ़ रहा है वो क्या है। लेकिन आज कहिए एको वेद क भी नहीं जानता, फिर भी नाम है चतुर्वेदी। आए समझ में, टाइटल को समझिए। पहले के लोग ऐसे ही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नहीं रखते थे। वो अपने वेद के आधार, मतलब उससे क्या नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति कितने वेद पढ़ता है। अब आइए, ये पुरोहित क्या है ये समझ में आ गया। अब कहा गया कि जब भी कोई संगीत से संबंधित कोई भी बातें होगा तो उसका मुख्य पुरोहित कौन रहेंगे, उद्गाता। समझ गए। ये अगर ये पुस्तक कहीं पढ़वाना है या कुछ करना है तो उसका मुख्य पुरोहित कौन है, उद्गाता। चलिए उसी प्रकार अगर अथर्ववेद की बात होगा तो उसका कौन होंगे, ब्रह्मा। हो गया। अब आइए इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब देखते हैं। याद है बउआ, बहुत अच्छा। इसको किसको याद है, वो सबको यहाँ पता चलेगा। हो गया। सबसे पहले हम आइए बात कर लेते हैं ये ब्राह्मण पुस्तक का, ठीक है। अब पहले बात समझिए, अरे हड़बड़ाना नहीं है। मेरा काम है कि 1 से 2 क्लास में इसको कंप्लीट करवा देना। खाली आप लोग की बस घर जाके यही जोड़िए कि वेद का 4 गो वेद कौन कौन, तो ये पुरोहित कौन कौन, तो ये उसका संबंध क्या चीज है, बस ये इतना करना आपका काम है, ठीक है। 1 से 2 बार घर में बैठ के खाली पलट लेंगे, 1 बार 2 बार 3। जो कभी नाम भी नहीं सुना, अगर 10% भी क्लास अभी कंप्लीट करते हैं, समझिए बहुत करते हैं। कभी उपवेद सुने हैं, उपवेद का नाम सुने थे कभी, हो गया। अभी पहला बार सुने तो पहले बार आपको कैसे चाहते हैं कि 100 का 100 हो जाए। खैर छोड़िए, 10% भी होता है तो ठीक ठाक है। ये लड़की यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण पुस्तक कैसा ग्रंथ है वो, ब्राह्मण पुस्तक बनाया गया है, ये कैसा ग्रंथ है, कर्मकांडीय ग्रंथ है। अब इसमें जितने भी पुस्तक की बात होगा सब कैसा पुस्तक होगा, कर्मकांडीय पुस्तक। अब अगर पहला की हम बात करें तो इसमें 2 पुस्तक का नाम बताया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अब क्वेश्चन देखिए ये आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद। ये किससे संबंधित है, ऋग्वेद। अगर पूछ दे कि कौशितकी
किस प्रकार की पुस्तक है, ये किस पर बल देता है, तो क्या कहेंगे, कर्मकांड पर। इसमें जितना भी पुस्तक है क्या चीज पर बल देगा, कर्मकांड पर। उसी प्रकार कहा गया ये कौशितकी भी हो गया। दूसरा यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ दो नाम लिए थे ना, क्या क्या, अरे लड़का, अरे इसका दो पार्ट बताए थे ना, कृष्ण और शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद, ये दो प्रकार के वेद होता है। तो अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, ऐत्रेयी, जबकि शुक्ल का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, शतपथ हो गया। उसी प्रकार के यहाँ हम बात कर ले सामवेद, चलिए इसको एक काम कर लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं सामवेद हो गया। तो कहा गया कि ये जो सामवेद आप पुस्तक देख रहे हैं उसका ब्राह्मण पुस्तक कौन सा, पंचविश षड्विश, पंचविश और षड्विश हो गया। जबकि अगर अथर्ववेद की हम बात करें तो इसका कौन सा है, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण कौन सा है। अब सवाल ये उठता है कि गोपथ ब्राह्मण पुस्तक का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद से हो गया। अब ये तो संबंध किससे, ये तो पता चल ही जाएगा अगर नाम याद रहा तो हो गया ना। दूसरी चीजें कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, सबसे बड़ा ब्राह्मण, शतक लगाने वाला शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, गोपथ हो गया, हो गया। अब आइए फिर से हम करते हैं, ये कहा गया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, ऐत्रेय और कौशितकी, कौशितकी। अगर कहा जाए कृष्ण का तो मैत्रेय क्या है, तैत्रीय, ये क्या है, तैत्रीय। जबकि शुक्ल का क्या है, शतपथ ब्राह्मण। जबकि सामवेद का क्या है, पंचविश षड्विश। और सॉरी अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ हो गया। इस चीज को आप अब लिंक करना है, इसलिए लिंक तो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अब बताइए इसका उपवेद कौन सा है बउआ, कोई एक बताइए, आयुर्वेद, आयुर्वेद इसका है। दूसरा ये संबंधित किससे है, चिकित्सा से। उसका रचनाकार कौन है, धन्वंतरी, पहला कंप्लीट। दूसरा आइए कि अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का संबंध किससे है, सॉरी इसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। इसका कौन सा उपवेद है, धनुर्वेद। इसका संबंध क्या चीज से है, युद्ध शास्त्र। उसका रचयिता कौन है, विश्वामित्र। अब आइए सामवेद, सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद उसी से है सर, शिल्पकार वाला। हाँ हाँ, तो ये गंधर्व वाला ना पड़ेगा, इसका क्या है, गंधर्व। और उसका संबंध क्या है, प्रेम प्रसंग और वशीकरण। रचयिता कौन है, भरत मुनि। अब आइए अथर्ववेद, अथर्ववेद का कौन है बउआ, शिल्प वेद। संबंध क्या चीज से है, स्थापत्य से। और रचयिता कौन है, हाँ। अब चलो सुमित उठो, सुमित उठिए। अब ये सभी को पढ़ दीजिए तो क्या लिखा हुआ है, टिक टिक टिक। लड़का पढ़िए इसको, ये तीन टिक का मतलब क्या है, आयुर्वेद और चिकित्सा से, हाँ और धन्वंतरी। गुड, चलिए ये तीन को पढ़िए तो, धनुर्वेद, हाँ और युद्धशास्त्र, हाँ और विश्वामित्र। गुड। और तीसरा पढ़िए, तीसरा गंधर्व, गंधर्व, और प्रेम और वशीकरण, हाँ और भरत मुनि। गुड। ये हो गया शिल्प वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य, स्थापत्य, विश्वकर्मा। चलिए पूरे के पूरे कंप्लीट। अब कम क्यों हो गया, खैर चलिए। आयुर्वेद नहीं तुम केवल यही बता दो, ये कौन सी बोली है सर, हल्ला नहीं, पुरोहित बोलिए जल्दी फटाक से। होत्री होता, होत्री होता, अधर्व्यू, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा हो गया। खैर चलिए अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर इसका, इस पुस्तक देखिए क्या है, हड़बड़ाने की बातें नहीं है। यहाँ जो ब्राह्मण का नाम होगा ना, ये लड़का, जो ब्राह्मण पुस्तक का नाम होगा वही आरण्यक होगा और वही उपनिषद होगा, समझ गए। उपनिषद अगर केवल होगा तो ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, फिर हो जाएगा ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। आई बात में, मतलब ये दो नाम अगर आप याद रखते हैं तो वही आरण्यक में भी आएगा और वही उपनिषद में भी आएगा। हाँ
नहीं तो यहाँ केवल आपसे यही होगा, आरण्य किस पर बल देता है, किस पर प्रकाश देता है, तो किस पर देता है, तप पर, जबकि उपनिषद किस पर देता है, ज्ञान पर, शिक्षा पर। चलिए हो गया। अब सवाल यही उठता है कि बताना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। अगर हो जाएगा कि आरण्यक पुस्तक कौन सा है, हाँ, अगर उपनिषद बोल दे तो मेरे ख्याल से एक लाइन तो कंप्लीट हो गया आपका, एक लाइन कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए एक लाइन जो अगर कंप्लीट हो गया तो पूरे को हटाइए देते हैं, हो गया। चलिए अब आइए हम बात करते हैं दूसरा का। तो दूसरा जो बताया गया यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 पुस्तक का नाम लिया गया, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल। चलिए अब कहा गया कि कृष्ण में कौन सा पुस्तक आता है, तैत्तिरीय, और जबकि शुक्ल में कौन सा आता है, शतपथ। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है, से स करोगे शतपथ मिल जाएगा, हो गया। अब आइए सवाल ये उठता है कि आरण्यक में अगर हम बात करते हैं तो ये तैत्तिरीय के तैत्तिरीय भी आएगा, लेकिन एक में इसमें बढ़ जाएगा मैत्रायणी। मैत्रायणी एक ऐसी पुस्तक है, लड़का, मैत्रायणी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये भी ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया था, ये भी ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन पहली बार इस पुस्तक के माध्यम से ब्राह्मण पुस्तक को तुलना फूटी हुई नाव से की गई। फूटी हुई नाव मतलब समझ सकते हैं क्या होता है, फूटी हुई नाव क्या भव सागर पार लगा सकती है, नहीं। उसी प्रकार कहा गया कि ब्राह्मण पुस्तक के अगर फेर में पड़ोगे तो कहीं भव सागर पार नहीं लगेगा, क्योंकि वह फूटा हुआ नाव है, चल तो रहा है लेकिन किनारा वो नहीं लगाएगा। खैर चलिए, तो कहा गया कि कृष्ण यजुर्वेद का पहला ये ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, तैत्तिरीय, और जबकि आरण्यक की अगर हम बात कर ले तो तैत्तिरीय मैत्रायणी, और अगर हम उपनिषद की बात कर लें तो हाँ, ये दोनों आएगा, तैत्तिरीय और मैत्रायणी दोनों आएगा। उसके साथ साथ श्वेताश्वर और ये कठ आएगा। कठ उपनिषद सुने कभी, सुने हैं नहीं? तो सुनिए, कहा गया कि कठ उपनिषद में ही नचिकेता और यमराज की कहानियों का वर्णन है। ये नचिकेता कहानी सुने कभी, क्या है उसका कहानी? हाँ, तो क्यों गया था, सुनिए। नचिकेता एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। राजा क्या किए, ए लड़का, इस समय कर्मकांड पर काफी बल दिया जा रहा, वहाँ उनके पिता यज्ञ का आयोजन करवाए। तो नचिकेता वहाँ बैठ के सुन रहा था, ठीक है। जब सुन रहा, पंडित जी वहाँ मंत्र पर मंत्र डाले जा रहे हैं और सारी बातें को नचिकेता सुन रहा था। तो लेकिन ब्राह्मण जब पूजा पाठ जो करवा रहे थे उसी समय बोल रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को पुण्य तभी होगा जो अपना प्रिय वस्तु को दान कर देगा। समझ गए? ऐसा ब्राह्मण लोग पूजा मतलब पाठ करवाते समय बोल रहे थे, और ये सारी बातें नचिकेता सुन रहे थे। यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद पिताजी क्या किए, उस समय का सबसे प्रमुख चीज क्या है, गाय। सब यह पैसा कौड़ी धन दौलत जो भी कहे सब गाड़ी सारी गाय ही है। उस समय क्या हुआ कि यज्ञ खत्म होने के बाद सभी ब्राह्मणों को गाय दान देना शुरू कर दिए। वैसे गायों को दान दे रहे हैं जो बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं दे रहे, मरने की स्थिति में, सभी गाय को वह दान के रूप में ब्राह्मण को दे रहे हैं। और यही सारी बात नचिकेता देख रहा है, ब्राह्मण की बात भी सुना था और यहाँ देख भी रहा है। तब नचिकेता गया और अपने पिता से पूछा कि बताइए पिताजी, हमको किसको दान दे रहे हैं। मतलब उसका कहने का सेंस हुआ कि हम तो आपका प्रिय हैं और आपको पुण्य तभी होगा जब आप प्रिय वस्तु को दान कीजिएगा, तो हमको किससे दान दे रहे हैं। पिताजी झल्ला गए कि ये कैसा क्वेश्चन है। वो बोलते कि जाओ तुमको यमराज के दे रहे हैं। समझ गए, यमराज के दे रहे हैं। वही यमराज और नचिकेता के बीच जो भी वार्तालाप होता है वो सारे संकलित किसमें किया गया है, कठ उपनिषद में। आई बात समझ में? चलिए, ये श्वेताश्वर और कठ, इसमें कितने उपनिषद की जिक्र किया गया है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और श्वेताश्वर और कठ। इसमें पूरे 4 पुस्तक का वर्णन किया है। चारों कौन कौन है वो? चलिए इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं। अब आइए यहाँ थोड़ा सा पहुँच जाते हैं। बोलो वो पुरोहित, होत्री और इसका उपवेद, आयुर्वेद और धन्वंतरी। चलिए इसका ये ब्राह्मण पुस्तक बताइए। ऐत्रेय और कौशितकी।
चलिए आरण्यक की बात बोलिए, रुक जाइए, आरण्यक बोलिए, रुकिए रुकिए, आरण्यक बोलिए तो। अरे अच्छा बोलो छोटी। ऐत्रेय आरण्यक। उपनिषद कौन कौन सा होगा? वही दोनों होगा। मतलब हो गया ना पहला लाइन कंप्लीट। दूसरी अगर हम बात कर रहे थे शुक्ल का, तो शुक्र में कौन सा होगा? तैत्रीय। सॉरी, कृष्ण में कौन सा होगा? तैत्रीय। और शुक्ल में कौन सा होगा? शतपथ। अगर आरण्यक की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? तैत्रीय और मैत्रायणी। तैत्रीय और मैत्रायणी। अगर इसका जिक्र करें, शुक्ल का करें, तो शतपथ और बृहदारण्यक। अब सवाल ये उठता कि सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? सबसे बड़ा आरण्यक? अरे गधा, ब्राह्मण्य है शतपथ। आरण्यक में हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? कैसे बोलिए? हाँ, बृहद आरण्यक, वो तो नाम भी है और एक्चुअल में बड़ा भी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा देखने में लग रहा हुआ बड़ा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में यही बड़ा है। सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? बृहदारण्यक। और सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। हो गया। अब ये जो छांदोग्य देख रहे हैं, एक इस नीचे आ जाएगा, खैर छोड़िए। इसमें कौन कौन आएगा बउआ? शतपथ आएगा, बृहदारण्यक आएगा, आएगा इसमें इस जुड़ जाएगा। हो गया, इसमें इस जुड़ जाएगा। और कोई यहाँ तक तो हो गया लगभग, बात समझिए फिर से आइए। कृष्ण में कौन कौन आएगा? तैत्रीय, तैत्रीय और मैत्रायणी, और इसमें फिर दो बढ़ जाएगा, श्वेताश्वर और कट। ये दोनों रहेगा, तैत्रीय और मैत्रायणी दोनों रहेगा। साथ साथ में कौन बढ़ेगा? मतलब पहले ब्राह्मण एक पुस्तक तैत्रीय, जब हम आरण्यक में आते हैं तो वो बढ़ गया मैत्रायणी, है ना। ये दोनों फिर यहाँ आता है, इसमें फिर दो बढ़ गया। कौन कौन? श्वेताश्वर और कट। हो गया। चलिए अब यहाँ के बाद अगर हम बात करते हैं, कहाँ इसको मिटा ले क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। अब आइए, शुक्ल का भी कंप्लीट हो गया बउआ। शुक्ल का कंप्लीट हुआ। अब मुख्य रूप से संबंध देखिए, ध्यान रखने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको केवल यही ज़्यादा पूछा जाएगा कि इस पुस्तक का संबंध किससे है। पहला बात ये पूछा जाएगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि जैसे अभी वो बोल दिया यमराज और नचिकेता कहानियों का वर्णन किस पुस्तक में है, तो इसमें है। अगर कभी कभी बोल दे कि यहाँ कौन सा पुस्तक, सॉरी, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुंडको परिषद। अब वह किससे संबंधित होगा? हाँ, उसी प्रकार देखिए कभी कभी अगर छांदोग्य की बात आती है तो छांदोग्य में ये कहा जाता है कि इसमें एक क्या कहते हैं, अनमैरिड लड़की को बच्चा जन्म देने की कहानी का वर्णन किया गया है। समझ गए? ये सारी चीजें इसमें ही आता है। खैर चलिए, सामवेद का कौन कौन सा ब्राह्मण बउआ? 25, 26। कौन कौन सा ब्राह्मण? 25 और 26। और इसका कौन सा, सॉरी ये तो गोपथ, इसमें नहाया जाएगा। सही है। चलिए, सामवेद का कौन कौन सा है ब्राह्मण बउआ? 25 और 26। और अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। अगर हम ऐसे बात कर लें कि बताओ बउआ चारों वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन कौन सा है, तो पहला ऐत्रेय और कौशिक की, ऐत्रेय। और अगर कृष्ण की बात करें तो तैत्रीय है, शतपथ। और अगर सामवेद संगीत जैसा अगर करें तो 25 और 26। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो गोपथ। मतलब ब्राह्मण पुस्तक कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण पुस्तक किस पर बल देता है? कर्मकांड पर। उसी प्रकार आरण्यक पुस्तक किस पर बल देता है? तप पर। उसी प्रकार उपनिषद पुस्तक किस पर बल देता है? सामवेद पर, ज्ञान पर। चलिए, टाइम बच रहा है, आप थोड़ा सा कल वाला देख ले क्या? कल वाला देख लो सब। अच्छा, अथर्ववेद में सब है सर, आरण्यक और उपनिषद। हाँ बउआ, अभी यहाँ पहुँचे कहाँ हैं? अच्छा, छंदो है कि पहले इसको लिखवा दे। आरण्यक होगा, सब आएगा। अभी तो अब यहाँ तक पहुँचे ही थे। मत लिखिए, लिखना नहीं है आज। सर बुला दीजिए थोड़ा सा। क्या चीज? क्या करेंगे? उसका फोटो खींचेगा सीट वाला। सीट, अरे गधा, यही सब तो समस्या है। फोटो फाटो ये सब छोड़ दीजिए, जितना आपको चाहिए उतना यही ले लीजिए।
अब भुला जाता है। पहले बात को समझो, जितना आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जितना आप अधिक से अधिक यहाँ कंप्लीट करेंगे वही काम आएगा। आप जो चक्कर में है ना कि हम सर हमको दे दीजिए, लिख दीजिए, याद कर लेंगे, तो सब कभी पार नहीं लगेगा। लिखने याद करने के बाद तो सब दिन है ही है। आई बात समझ में? इसलिए प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक हम यहीं ले लें। और दूसरी चीज़ हम तो लिखाते भी हैं फिर। ठीक है, तो यही दे दीजिए। तो वो क्या कर रहे थे उसमें? तो तुम बतौला में था। हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए कहा क्या जा रहा, पहले बात समझिए। ब्राह्मण पुस्तक कैसा है बुआ? ये कर्मकांडीय ग्रंथ है। जितनी भी ये चारों वेद में कर्मकांड से रिलेटेड जो भी बातें थे सब इसमें निकाल के संकलित कर लिया गया। हो गया ना? जबकि ये आरण्यक जो हम बात कर रहे हैं ये किस पर बल दे रहा है? तप करने पर। मतलब ये चारों पुस्तक से जितना भी तप वाला पॉइंट था ना, सभी तप वाला पॉइंट को निकाल के यहाँ संकलित कर लिया गया। लेकिन धीरे धीरे कालांतर आने वाला समय में लग रहा था कि भी तप भी कोई विशेष फायदा नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या किया गया? उपनिषद का निर्माण किया गया। अब कहा गया कि उपनिषद, यही समझना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप मतलब क्या होता है? आप लोग सुने होंगे उप मुख्यमंत्री, उप मुखिया, उप प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति। मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है समीप। समीप, ऊपर के एकदम समीप। हो गया। उप मतलब क्या होता है? समीप। और नि मतलब निष्ठापूर्वक, असद मतलब शिक्षा या ज्ञान कहिए। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति करो, गुरु के पास जाओ। समझ गए? ये पहली बार इसका गठन किया गया और या इसका निर्माण किया गया और लोग धीरे धीरे इसी कॉन्सेप्ट पर चलना शुरू किए। अब क्या हुआ कि इसमें जितने भी ज्ञान वाला बातें था सबको निकाल कर इसमें सभी में संकलित कर लिया गया। और किस पुस्तक का वर्णन हुआ बुआ? हाँ। अब सवाल केवल यही उठता है कि उपनिषद किस पर बल देता है? शिक्षा पर, ज्ञान पर। आरण्यक किस पर बल देता है? तप पर। ब्राह्मण पुस्तक किस पर बल देता है? कर्मकांड पर। हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब भगवान जो हैं कहाँ से भगवान बने हैं? सब इसी का नकल किए हैं, सब उपनिषद से ही शिक्षा प्राप्त किए हैं और अपना अपना फिलोसफी, मतलब ये जस्ट लाइक एक फिलोसफी। भारत का पहला फिलोसफी यही है, उपनिषद। और यही उपनिषद की वो लोग कॉपी कर करके सब भगवान बन गए। भगवान बने नहीं, बने तो गुरु थे, लेकिन सब भगवान बना दिया उनको। हो गया। अब अगर सवाल उठेगा कि बउआ ये ब्राह्मण पुस्तक है, ये आरण्यक है, ये उपनिषद है, तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि उसमें किस पर बल दिया गया होगा। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग लगभग निकल गए। अब आइए, कहा गया कि बहुत सब व्यक्तियों को आप लोग सुने होंगे, नहीं बोल रहे तो ले ध्यान देना। यही होता है जब कोई डेली बोलता है कि नहीं साथ रहेगा तो कहाँ ध्यान हो रही। वही तो फिर मगर मच फीका पड़ रहा है। कुछ बोल नहीं रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। कम दे उससे बोले बताओ ना, उल्टा पुल्टा लग जाता है। तो कहते हैं कि कैमरा में खराब है। तू देखो ले ये आज की गलती ज्यादा तारीफ बोलते हैं। हाँ प्रॉमिस नहीं कल नहीं खाता टेडी ये पास प्रॉमिस कर लिया कि कल तो उठ जाइए, कल तरह ज्यादा पढ़ के लो। पैसा नहीं करके कोई फायदा नहीं बाबू। फायदा नहीं हुआ बिलावल नहीं लगा श्याम कुमार, श्याम चूड़ी भी अरे
सब कुछ वाला है कि बीमारी का वो बना रहे निकल बीमारी की कोई नहीं कहाँ है सुनवा में बीमार हो गए ना मैं उसको कहाँ फैमिली किया जाए ना करिया जाए अजय ठाकुर तो नहीं बोल सकते राहुल चौधरी राहुल चौधरी वो आ गए लास्ट में जय हिंद वाले वो लगा उसको असला में मन ला इमाम दादा ये लगा कॉफी मेरी पलटन में यम की टुडे म्यूजिक पेंटर के तो ये मैंने नहीं तो दीपक मेरा सुनता अब हमारा कार्य से महेंद्र सिंह दीपक मेरा सुनता फिर ये रण सिंह है जसवीर सिंह क्या कि ये सारी बात को अगर हम समझ पाए, अब जब भी आगे हम बात करेंगे कि बाबा ये ब्राह्मण है, ये आरण्यक पुस्तक है, ये उपनिषद है, तो आप समझ पाएंगे। आप लोग सुने होंगे सप्तमे जयते, कभी सुने हैं? यस सर। हाँ, मुंडको उपनिषद तो जानता ही बहुआ, कैसे वो बना ये पता है? अगर सवाल ये उठेगा कि सप्तमे जयते किससे लिया गया है, तो ये आसान है। अगर बोल दे कि मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तब हाँ, मुंडको उपनिषद यहाँ है। अब ये किससे संबंधित, कौन वेद से होगा? अथर्ववेद से होगा। अब चलिए एक बात और हम बताते हैं। हो गया। अब आप लोग सुने होंगे कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम मोहन द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम सुने? हाँ, उस समय वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक था। एक वेद पढ़ने वाले को तो उतना विशेष फोकस नहीं किया जाता, लेकिन दो वेद जो पढ़ लेता था वो अपने नामों के आगे द्विवेदी का प्रयोग करता था। जैसे आज हम लोग PhD करते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं ना एक्चुअल में कैसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे नीचे वाला PhD में हम जो डॉक्टर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, या कोई भी लिखेंगे तो एक ही बात है। दिया कौन डॉक्टर लिखेंगे? नीचे वाला सर, नीचे वाला। चलिए गुड। ये डॉक्टर जो PhD जो MBBS बनता है एक्चुअल में। चलिए, अब कहा गया कि उस समय वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण कम्युनिटी होता था। जैसे ब्राह्मण की जाति होता ना कि ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, तो उस समय फिक्स था कि कौन ब्राह्मण कौन पुस्तक पढ़ेंगे, कौन वेद को पढ़ेंगे। सबको पढ़ने का पुरोहित अलग अलग होते थे, समझ गए। अब कहा गया कि अगर हम पुरोहित की बात कर लेते हैं, पुरोहित, सभी वेद को पढ़ने वाले पुरोहित अलग अलग हुआ करते थे। अब सबसे पहले ये जाने कि ऋग वेद पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? उनको क्या कहते हैं? होत्री, या कहीं कहीं होता भी लिखता है। ये होता क्या है? ये होत्री या होता क्या कौन है? ये ऋग वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। अब देखिए एक बात समझिए पहले, पुरोहित हैं, ब्राह्मण पुरोहित वही ना बनेंगे। अब ये नहीं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नहीं, इस कम्युनिटी का नाम है, समझ गए ना। अब कहा गया कि ऋग वेद जो है वह फिक्स है कि जब भी पढ़ेंगे तो यही कम्युनिटी के लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, एक बात और हम लोग जाने कि ये ऋग वेद देख रहे हैं, ये यजुर्वेद, ये जितने भी वेद देख रहे हैं, ये लड़का ये जो वेद देख रहे हैं, इससे हम अपने सांसारिक जीवन, इससे हम अपने कुछ सांसारिक जीवन के पहलू को बाहर निकाल लिए नहीं, जिसका प्रयोग हम लोग अपने सांसारिक जीवन में करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? उपवेद का निर्माण होता है। देखिए लड़का हिलता है, समझ गए। उपवेद क्या है वो? यही वेद से जो हमारे सांसारिक जीवन में जो बातें प्रयोग हो रहा है उसको हम बाहर निकाल लिए और उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सारे किस में संकलित होगा? उपवेद में। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपवेद है कौन? वेद नहीं है वो, ये तो ब्राह्मण पुस्तक के हो गया।
ये तो ब्राह्मण पुस्तक हो गया, इसके टोटल बातें को निकाल लिया गया। उपवेद का कहने का सेंस हो गया कि इस पुस्तक में जो भी हमारे सांसारिक जीवन में प्रयोग होने वाले चीज हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए उपवेद उसे कहा गया है। अब इस सभी का उपवेद अलग अलग होता है। जिस प्रकार वेदों की संख्या 4 है उस प्रकार उपवेदों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। 5 कैसे होगा? ये दोनों का यजुर्वेद का ही एक होता है, ये दोनों उसी में संकलित रहता है। अब कहा गया कि इसका उपवेद भी 4 होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद का उपवेद है क्या? ऋग्वेद का उपवेद का नाम बताना है क्या है? यहाँ दिया गया है ना। इसका पुरोहित क्या बताया गया होगा? होत्री। होत्री या होता। चलिए, अब कहा गया कि इस वेद की अगर हम बात करें, इस वेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद कहा जाता है आयुर्वेद। समझ गए? आयुर्वेद हो गया। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि उपवेद जो आप कर रहे हैं इसका ये किससे संबंधित है? जैसे मान लीजिए उपवेद, इससे उपवेद बनाया गया जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद किस काम में प्रयोग में आएंगे? ये कभी कभी प्रश्न में आता है। मतलब इसका संबंध क्या चीज से है? हाँ, चिकित्सक से हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि इस आयुर्वेद का रचना किसने की है? हाँ बोलो। पतंजलि। हाँ, तो इसका नाम है धन्वंतरी। समझ गए? और दो तीनों को तो ही है, धन्वंतरी होगा, चरक होगा, एक का तो और क्या, एक का एक और क्या तो नाम है, वो तीनों को तो पूरे प्राचीन काल में चिकित्सक है ये है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? धन्वंतरी। अब सवाल देखिए क्या उठेगा। ऋग्वेद से, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बुआ? आयुर्वेद। वह किससे संबंधित है? चिकित्सक से। उसका रचना करने वाले कौन है? धन्वंतरी। दूसरा वेद कौन सा बताया गया था? यजुर्वेद। यजुर्वेद। अब बताया जाता है इनका पुरोहित कौन है? यजुर्वेद का पुरोहित बोलिए। अधर्व्यू। अधर्व्यू। समझ गए? सॉरी अधर्व्यू। इस कहा गया कि यजुर्वेद के जो, अभी लिखो नहीं रे गधा, छोड़ दो ना, लिखना उखना नहीं है। कहा गया कि यजुर्वेद का जो पुरोहित हैं वो कौन होंगे? अधर्व्यू। अब सवाल ये उठता है कि इससे कौन सा उपवेद बना है? इससे कौन सा उपवेद बना ये बताना है। तो इससे बना धनुर्वेद। समझ गए? कौन क्या बना? धनुर्वेद। आप सब लोग सुने होंगे धनुर्विद्या। बताओ, बताइए इस ये पुस्तक क्या से संबंधित होगा? धनुर्वेद मतलब युद्ध से, मतलब युद्ध शास्त्र से डिपेंडेंट है। हो गया। अब सवाल ये उठता है कि धनुर्वेद जो उपवेद है इसका रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? राम को धनुष चलाना किसने सिखाया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र। हो गया। मतलब यही लड़का। आइए, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? धनुर्वेद। वह संबंधित किससे है? युद्ध शास्त्र से। और उसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। चलिए, अगला कौन सा होगा बुआ? सामवेद। सामवेद। अब सवाल ये उठता है कि सामवेद संबंधित क्या चीज से है? क्या चीज से? संगीत से। तो गाना होना करता गधा कहीं का, गाना चलता, बोलना भी नहीं आता है। अब आइए, ए लड़का, इसका पुरोहित कौन है? पुरोहित उदरगाता की उदगाता। देख लिया सर। हाँ हाँ, तो देखेगा कल बोलेगा तब ना। अब आइए, सामवेद का पुरोहित कौन है बुआ? उदगाता। समझ गए? इनका कौन सा उपवेद होगा? उपवेद का नाम बताइए, बोलो। नहीं, बोलिए। इनका एक गंधर्व वेद।
गंधर्व वेद समझते हैं? हाँ, ये क्या चीज से संबंधित होगा गंधर्व वेद जो है? हाँ, तो ये क्या चीज से संबंधित है? प्रेम एवं वशीकरण से। हाँ, गंधर्व विवाह सुने हैं ना? चलिए, तो वही कहा गया कि ये गंधर्व वेद है, ये किससे संबंधित है? क्या चीज से? हाँ, प्रेम प्रसंग और वशीकरण से। वशीकरण समझते हैं ना? किसी को भी कुछ के नहीं कभी काल सुना है कि क्या खिला दिया है कि उसके पीछे रहता है, यही सारी बातें इसमें आता है। या ये जो प्रेम प्रसंग वाली जितनी सारी बातें हैं सब इसी में वर्णन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रचयिता है कौन? रचयिता का नाम बताइए। इसका रचयिता क्या चीज? भरत मुनि। इसका रचयिता कौन है? भरत मुनि। खाली मुनि दिख रहा था, भरत तो नहीं दिख रहा। हाँ, चलिए एक और बचा हुआ है, ये लड़का। अगला कौन सा वेद होगा बुआ? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब इसका पुरोहित कौन होंगे? अथर्वा ऋषि मतलब ब्रह्मा। अथर्ववेद का मतलब कौन होंगे? ब्रह्मा। अब सवाल ये उठता है, यहाँ एक दो बातें आता, ध्यान से समझिए। इसका जो उपवेद हुआ कौन सा होगा? उपवेद। तो उपवेद का नाम कहा गया है शिल्प वेद। शिल्प वेद समझते हैं? शिल्पकार समझते हैं? हाँ, इसका संबंध क्या चीज से होगा? हाथ से। क्या चीज से? हाँ, तो शिल्प वेद का संबंध स्थापत्य से होता है। स्थापत्य मतलब समझते हैं? आप लोग घर द्वार जब बनाते हैं तो किचन होना चाहिए था, तो गेट इतना होना, इधर होना चाहिए था, बाथरूम उधर होना, ये होता है ना वास्तुशास्त्र जिसको कहते हैं। ये इंजीनियर नहीं बउआ, ये वास्तुशास्त्र अलग होता है। इंजीनियर को इस सबसे क्या मतलब है? किचन वहाँ बनाएगा तो खाना बनवे करेगा, वहाँ बनाएगा तो बनेगा ही। हाँ, इंजीनियर वास्तुशास्त्र को उतना नहीं मान के चलता है। हम लोग जो घरेलू अगर जाएंगे कि सरकार हमको घर बनाना, पंडित जी को बोलेंगे तो हाँ वास्तुशास्त्र अपना भिड़ा देंगे। समझ गए ना? तो ये जो हम समझ रहे हैं, ए लड़का, शिल्प वेद जो हम समझ रहे हैं, ये किससे संबंधित है? स्थापत्य से। स्थापत्य मतलब कोई भी बिल्डिंग बनेगा, घर बनेगा, मकान बनेगा, मंदिर बनेगा, और उसको बनाने का जो नियम होगा कि इधर मुंह नहीं होना चाहिए, उधर गेट नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? स्थापत्य, उसी को कहते हैं। उसका संबंध क्या चीज से है? शिल्प वेद का संबंध स्थापत्य से। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाने वाले कौन हैं? बोलिए। स्थापत्य मतलब ये जो ये शिल्प वेद जो देख रहे हैं, इसका रचनाकार, रचना करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। अरे हाँ, ब्रह्मा जी तो यहाँ अरे गधा, ये पुरोहित हैं। घर कौन बनाते हैं? विश्वकर्मा। हो गया। अब आइए थोड़ा सा फिर से इस बात को समझने की प्रयास करें। यही सबसे हार्ड लेसन आप लोग के लिए होगा। इस पर जो फोकस कर लिया, समझिए कि पूरे उछलते कूदते रहेगा। और आपको यकीन नहीं अगर होता है तो बच्चा केवल यहाँ के बाद यहाँ बढ़िया बढ़िया परीक्षार्थी का मुंह बंद हो जाता है। पुरोहित पूछ दीजिए, कुछ नहीं, खाली पूछिए गंधर्व वेद क्या है बउआ, वो किससे संबंधित है, ये किस वेद से रिलेटेड है, इसका रचनाकार कौन है, बस इतना ही हवा निकल जाएगा। पूछ लो। हाँ तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिए। सबसे पहले हम क्या देखें? ऋग्वेद, उसका पुरोहित कौन कौन देखें? होत्री या होता। और यजुर्वेद का गंधर्व, अधर्व्यू, और सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का फिर से बोलिए तो, और कंटिन्यू बोलो रखा था। क्या कंप्लीट है? अगर हम मिटा देंगे तो बोल देगा? यस सर। राइट कथा, तो लाओ मिटा ही देते हैं। चलिए अब इसको जरा बताइए तो उपवेद कौन कौन है, इसको थोड़ा सा समझिए। उपवेद में क्या बताया गया? आयुर्वेद। अब देखिए बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है बउआ। जब भी बच्चा को पूछा जाए कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो कौन है? चरक। आयुर्वेद बउआ, उसका संबंध वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हाँ बोलिए, आयुर्वेद का संबंध किससे है? हाँ, तो अगर नहीं, पहले बात समझिए, अगर बोल दे आयुर्वेद उपवेद का संबंध किससे है, तब ऋग्वेद। अगर बोल दे कि आयुर्वेद
का संबंध किससे है या उसका जन्मदाता कौन है, तो कौन वेद? अथर्ववेद। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि जादू टोना के साथ साथ धीरे धीरे कुछ सामग्री का भी प्रयोग कर रहा था, इसलिए इसका जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। लेकिन अगर बोलेगा आयुर्वेद उपवेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद। अगर उपवेद बोलेगा तो सबसे पहले क्या कहा गया? ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। उसका संबंध क्या किससे है? चिकित्सा से। उसका रचना करने वाले कौन है? धन्वंतरी। उपवेद का यजुर्वेद का धनुर्वेद। और वह किससे संबंधित है? युद्ध शास्त्र। और उसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। सामवेद किससे संबंधित है? गंधर्ववेद। वह किससे संबंधित है? प्रेम प्रसंग और वशीकरण से। और उसका रचनाकार कौन है? भरत मुनि। जबकि अथर्ववेद का संबंध क्या चीज से है? शिल्प उपवेद। शिल्प उपवेद का संबंध किससे है? शिल्प उपवेद का संबंध किससे है? स्थापत्य से। और उसका लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। अब मेरे ख्याल से आइए पुरोहित। पुरोहित बोलो सुमित। होत्रीय। इसके बाद अरे भैया रुकिए, आप बोलिए। अधर्व्यू। उसके बाद गाता। गाता गाता ये संगीत है ना जी, उद्गाता। और ये अर्थ। अर्थ का रचना किसने किया? ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा। हो गया। चलिए अब बोलो छोटी, क्या नाम है? यहाँ क्या होगा? पुरोहित। होत्रीय होता। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद। अधर्व्यू क्या होगा? अधर्व्यू। सामवेद गाना वाला रे लड़की जो गाता है, उद्गाता। क्या हो जाएगा? उद्गाता। और अथर्ववेद क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। हो गया। अब बोलो गोलू। अब बताइए इसका? उद्गाता। इसका? ब्रह्मा जी। और इसका? अधर्व्यू। और इसका? होत्रीय होता। ये सभी क्या है? पुरोहित हैं। ये सभी क्या है? पुरोहित हैं। अब अभी आपको बताया कि जो एक वेद पढ़ते थे सामान्यतः वह होते थे, वो पढ़ने वाले की संख्या अधिक होता था। लेकिन जो व्यक्ति दो वेद को पढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? वो अपने नाम के आगे टाइटल लगाता था द्विवेदी। द्विवेदी का मतलब दो वेदों की ज्ञाता। तुम लोग पहले सुना होगा चतुर्वेदी, अब पता ही नहीं कि चतुर्वेदी है क्या। हाँ, तो माखनलाल चतुर्वेदी कहने का मतलब क्या है? चारों वेद का ज्ञाता है वो। समझ गए? अब अगर मान लिया कहा गया कि जो व्यक्ति 3 वेद पढ़ रहा है वो क्या है? त्रिवेदी। जो व्यक्ति चारों वेद पढ़ रहा है वो क्या है? लेकिन आज कहिए एको वेद क भी नहीं जानता, फिर भी नाम है चतुर्वेदी। आए समझ में? टाइटल को समझिए। पहले के लोग ऐसे ही द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी नहीं रखते थे। वो अपने वेद के आधार, मतलब उससे क्या नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति कितने वेद पढ़ता है। अब आइए, ये पुरोहित क्या है ये समझ में आ गया। अब कहा गया कि जब भी कोई संगीत से संबंधित कोई भी बातें होगा तो उसका मुख्य पुरोहित कौन रहेंगे? उद्गाता। समझ गए? ये अगर ये पुस्तक कहीं पढ़वाना है या कुछ करना है तो उसका मुख्य पुरोहित कौन है? उद्गाता। चलिए उसी प्रकार अगर अथर्ववेद की बात होगा तो उसका कौन होंगे? ब्रह्मा। हो गया। अब आइए इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब देखते हैं। याद है बउआ? बहुत अच्छा। इसको किसको याद है? वो सबको यहाँ पता चलेगा। हो गया। सबसे पहले हम आइए बात कर लेते हैं ये ब्राह्मण पुस्तक का। ठीक है? अब पहले बात समझिए। अरे हड़बड़ाना नहीं है, मेरा काम है कि 1 से 2 क्लास में इसको कंप्लीट करवा देना। खाली आप लोग की बस घर जाके यही जोड़िए कि वेद का 4 गो वेद कौन कौन, तो ये पुरोहित कौन कौन, तो ये उसका संबंध क्या चीज से, बस ये इतना करना आपका काम है। ठीक है? 1 से 2 बार घर में बैठ के खाली पलट लेंगे, 1 बार 2 बार 3। जो कभी नाम ही नहीं सुना, अगर 10% भी क्लास अभी कंप्लीट करते हैं, समझिए बहुत करते हैं। कभी उपवेद सुने हैं? उपवेद का नाम सुने थे कभी? हो गया। अभी पहला बार सुने तो पहले बार आपको कैसे चाहते हैं कि 100 का 100 हो जाए। खैर छोड़िए, 10% भी होता है तो ठीक ठाक है। ये लड़की यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण पुस्तक कैसा ग्रंथ है वो? ब्राह्मण पुस्तक बनाया गया है, ये कैसा ग्रंथ है? कर्मकांडीय ग्रंथ है। अब इसमें जितने भी पुस्तक की बात होगा सब कैसा पुस्तक होगा? कर्मकांडीय पुस्तक। अब अगर पहला की हम बात करें तो इसमें 2 पुस्तक का नाम बताया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अब क्वेश्चन देखिए ये आता है
कि ऐत्रेय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद। ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद। अगर पूछ दे कि कौशितकी किस प्रकार की पुस्तक है, ये किस पर बल देता है, तो क्या कहेंगे? कर्मकांड पर। इसमें जितना भी पुस्तक है क्या चीज पर बल देगा? कर्मकांड पर। उसी प्रकार कहा गया ये कौशितकी भी हो गया। दूसरा यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ दो नाम लिए थे ना, क्या क्या? अरे लड़का, इसका दो पार्ट बताए थे ना, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद, ये दो प्रकार के वेद होता है। तो अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? ऐत्रेय। जबकि शुक्ल का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? शतपथ। हो गया। उसी प्रकार के यहाँ हम बात कर ले सामवेद। चलिए इसको एक काम कर लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं सामवेद। हो गया। तो कहा गया कि ये जो सामवेद आप पुस्तक देख रहे हैं उसका ब्राह्मण पुस्तक कौन सा? पंचविश षड्विश। पंचविश और षड्विश हो गया। जबकि अगर अथर्ववेद की हम बात करें तो इसका कौन सा है? गोपथ। गोपथ ब्राह्मण कौन सा है? अब सवाल ये उठता है कि गोपथ ब्राह्मण पुस्तक का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। हो गया। अब ये तो संबंध किससे, ये तो पता चल ही जाएगा अगर नाम याद रहा तो। हो गया ना। दूसरी चीजें कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण, शतक लगाने वाला, शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है। ठीक है। सबसे छोटा कौन है? गोपथ। हो गया। हो गया। अब आइए फिर से हम करते हैं। ये कहा गया कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी। अगर कहा जाए कृष्ण का तो मैत्रेय क्या है? तैत्रीय। ये क्या है? तैत्रीय। जबकि शुक्ल का क्या है? शतपथ ब्राह्मण। जबकि सामवेद का क्या है? पंचविश षड्विश। और सॉरी अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। हो गया। इस चीज को आप अब लिंक करना है, इसलिए लिंक तो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अब बताइए इसका उपवेद कौन सा है बउआ? कोई एक बताइए। आयुर्वेद। आयुर्वेद इसका है। दूसरा ये संबंधित किससे है? चिकित्सा से। उसका रचनाकार कौन है? धन्वंतरि। पहला कंप्लीट। दूसरा आइए कि अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का संबंध किससे है? सॉरी, इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। इसका कौन सा उपवेद है? धनुर्वेद। इसका संबंध क्या चीज से है? युद्ध शास्त्र। उसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। अब आइए सामवेद। सामवेद का उपवेद? सामवेद का उपवेद उसी से है सर, शिल्पकार वाला। हाँ हाँ, तो ये गंधर्व वाला नंबर है। इसका क्या है? गंधर्व। और उसका संबंध क्या है? प्रेम, प्रसंग और वशीकरण। रचयिता कौन है? भरत मुनि। अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन है बउआ? शिल्पवेद। संबंध क्या चीज से है? स्थापत्य से। और रचयिता कौन है? हाँ। अब चलो सुमित उठो। सुमित उठिए। अब ये सभी को पढ़ दीजिए तो क्या लिखा हुआ है? टिक टिक टिक। लड़का पढ़िए इसको। ये तीन टिक का मतलब क्या है? आयुर्वेद और चिकित्सा से। हाँ। और धन्वंतरि। गुड। चलिए ये तीन को पढ़िए तो। धनुर्वेद। हाँ। और युद्धशास्त्र। हाँ। और विश्वामित्र। गुड। और तीसरा पढ़िए। तीसरा गंधर्व। गंधर्व। और प्रेम और वशीकरण। हाँ। और भरत मुनि। गुड। ये हो गया शिल्पवेद। शिल्पवेद, स्थापत्य, स्थापत्य, विश्वकर्मा। चलिए पूरे के पूरे कंप्लीट। अब कम क्यों हो गया? खैर चलिए। आयुर्वेद नहीं, तुम केवल यही बता दो। कौन सी बोली है सर? हल्ला नहीं, पुरोहित बोलिए जल्दी फटाक से। होत्री होता। अधर्व्यू। अधर्व्यू। उद्गाता और ब्रह्मा। हो गया। खैर चलिए अब आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर इसका। इस पुस्तक देखिए क्या है, हड़बड़ाने की बातें नहीं है। यहाँ जो ब्राह्मण का नाम होगा ना, ये लड़का, जो ब्राह्मण पुस्तक का नाम होगा वही आरण्यक होगा और वही उपनिषद होगा। समझ गए? उपनिषद अगर केवल होगा तो ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक।
फिर हो जाएगा ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। आई बात में, मतलब ये दो नाम अगर आप याद रखते हैं तो वही आरण्यक में भी आएगा और वही उपनिषद में भी आएगा। हाँ नहीं तो यहाँ केवल आपसे यही होगा आरण्यक किस पर बल देता है, किस पर प्रकाश देता है, तो किस पर देता है, तप पर, जबकि उपनिषद किस पर देता है, ज्ञान पर, शिक्षा पर। चलिए हो गया। अब सवाल यही उठता है कि बताना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। अगर हो जाएगा कि आरण्यक पुस्तक कौन सा है, हाँ अगर उपनिषद बोल दे तो मेरे ख्याल से एक लाइन तो कंप्लीट हो गया आपका, एक लाइन कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए एक लाइन जो अगर कंप्लीट हो गया तो पूरे को हटाइए देते हैं, हो गया। चलिए अब आइए हम बात करते हैं दूसरा का। तो दूसरा जो बताया गया यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 पुस्तक का नाम लिया गया, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल। चलिए अब कहा गया कि कृष्ण में कौन सा पुस्तक आता है, तैत्तिरीय, और जबकि शुक्ल में कौन सा आता है, शतपथ। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक है, से स करोगे शतपथ मिल जाएगा, हो गया। अब आइए सवाल ये उठता है कि आरण्यक में अगर हम बात करते हैं तो ये तैत्तिरीय के तैत्तिरीय भी आएगा, लेकिन एक में इसमें बढ़ जाएगा मैत्रायणी। मैत्रायणी एक ऐसी पुस्तक है, लड़का मैत्रायणी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये भी ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया था, ये भी ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन पहली बार इस पुस्तक के माध्यम से ब्राह्मण पुस्तक को तुलना फूटी हुई नाव से की गई। फूटी हुई नाव मतलब समझ सकते हैं क्या होता है, फूटी हुई नाव क्या भव सागर पार लगा सकती है, नहीं। उसी प्रकार कहा गया कि ब्राह्मण पुस्तक के अगर फेर में पड़ोगे तो कहीं भव सागर पार नहीं लगेगा, क्योंकि वह फूटा हुआ नाव है, चल तो रहा है लेकिन किनारा वो नहीं लगाएगा। खैर चलिए, तो कहा गया कि कृष्ण यजुर्वेद का पहला ये ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है, तैत्तिरीय, और जबकि आरण्यक की अगर हम बात कर ले तो तैत्तिरीय मैत्रायणी, और अगर हम उपनिषद की बात कर लें तो हाँ ये दोनों आएगा, तैत्तिरीय और मैत्रायणी दोनों आएगा। उसके साथ साथ श्वेताश्वर और ये कठ आएगा। कठ उपनिषद सुने कभी, सुने हैं नहीं? तो सुनिए, कहा गया कि कठ उपनिषद में ही नचिकेता और यमराज की कहानियों का वर्णन है। ये नचिकेता कहानी सुने कभी, क्या है उसका कहानी? हाँ तो क्यों गया था, सुनिए। नचिकेता एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। राजा क्या किए, ए लड़का, इस समय कर्मकांड पर काफी बल दिया जा रहा, वहाँ उनके पिता यज्ञ का आयोजन करवाए। तो नचिकेता वहाँ बैठ के सुन रहा था, ठीक है। जब सुन रहा, पंडित जी वहाँ मंत्र पर मंत्र डाले जा रहे हैं और सारी बातें को नचिकेता सुन रहा था। तो लेकिन ब्राह्मण जब पूजा पाठ जो करवा रहे थे उसी समय बोल रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को पुण्य तभी होगा जो अपना प्रिय वस्तु को दान कर देगा। समझ गए? ऐसा ब्राह्मण लोग पूजा मतलब पाठ करवाते समय बोल रहे थे और ये सारी बातें नचिकेता सुन रहे थे। यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद पिताजी क्या किए, उस समय का सबसे प्रमुख चीज क्या है, गाय। सब यह पैसा कौड़ी धन दौलत जो भी कहे सब सारी गाय ही है। उस समय क्या हुआ कि यज्ञ खत्म होने के बाद सभी ब्राह्मणों को गाय दान देना शुरू कर दिए। वैसे गायों को दान दे रहे हैं जो बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं दे रहे, मरने की स्थिति में, सभी गाय को वह दान के रूप में ब्राह्मण को दे रहे हैं। और यही सारी बात नचिकेता देख रहा है। ब्राह्मण की बात भी सुना था और यहाँ देख भी रहा है। तब नचिकेता गया और अपने पिता से पूछा कि बताइए पिताजी, हमको किसको दान दे रहे हैं। मतलब उसका कहने का सेंस हुआ कि हम तो आपका प्रिय हैं और आपको पुण्य तभी होगा जब आप प्रिय वस्तु को दान कीजिएगा, तो हमको किससे दान दे रहे हैं। पिताजी झल्ला गए कि ये कैसा क्वेश्चन है। वो बोलते कि जाओ तुमको यमराज के दे रहे हैं। समझ गए? यमराज के दे रहे हैं। वही यमराज और नचिकेता के बीच जो भी वार्तालाप होता है वो सारे संकलित किसमें किया गया है, कठ उपनिषद में। आई बात समझ में? चलिए, ये श्वेताश्वर और कठ, इसमें कितने उपनिषद की जिक्र किया गया है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और श्वेताश्वर और कठ। इसमें पूरे 4 पुस्तक का वर्णन किया है। चारों कौन कौन है वो? चलिए इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं। अब आइए यहाँ थोड़ा सा पहुँच जाता है। बोलो वो पुरोहित, होत्री और इसका उपवेद
आयुर्वेद और धन्वंतरी। चलिए इसका ये ब्राह्मण पुस्तक बताइए। ऐत्रेय और कौशितकी। चलिए आरण्यक की बात बोलिए, रुक जाइए, आरण्यक बोलिए, आरण्यक बोलिए तो। अरे अच्छा बोलो छोटी। ऐत्रेय आरण्यक। उपनिषद कौन कौन सा होगा? वही दोनों होगा। मतलब हो गया ना पहला लाइन कंप्लीट। दूसरी अगर हम बात कर रहे थे शुक्ल का, तो शुक्र में कौन सा होगा? तैत्रीय। सॉरी कृष्ण में कौन सा होगा? तैत्रीय। और शुक्ल में कौन सा होगा? शतपथ। अगर आरण्यक की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? तैत्रीय और मैत्रायणी। तैत्रीय और मैत्रायणी। अगर इसका जिक्र करें शुक्ल का करें तो शतपथ और बृहदारण्यक। अब सवाल ये उठता कि सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? सबसे बड़ा आरण्यक? अरे गधा, ब्राह्मण्य है शतपथ। आरण्यक में हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? कैसे बोलिए? हाँ बृहद आरण्यक, वो तो नाम भी है और एक्चुअल में बड़ा भी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा देखने में लग रहा हुआ बड़ा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में यही बड़ा है। सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है? बृहदारण्यक। और सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। हो गया। अब ये जो छांदोग्य देख रहे हैं, एक इस नीचे आ जाएगा, खैर छोड़िए। इसमें कौन कौन आएगा बउआ? शतपथ आएगा, बृहदारण्यक आएगा, आएगो इसमें इस जुड़ जाएगा। हो गया, इसमें इस जुड़ जाएगा। और कोई यहाँ तक तो हो गया लगभग। बात समझिए, फिर से आइए। कृष्ण में कौन कौन आएगा? तैत्रीय और मैत्रायणी, और इसमें फिर दो बढ़ जाएगा, श्वेताश्वर और कट। ये दोनों रहेगा, तैत्रीय और मैत्रायणी दोनों रहेगा। साथ साथ में कौन बढ़ेगा? मतलब पहले ब्राह्मण एक पुस्तक तैत्रीय, जब हम आरण्यक में आते हैं तो वो बढ़ गया मैत्रायणी, है ना। ये दोनों फिर यहाँ आता है, इसमें फिर दो बढ़ गया। कौन कौन? श्वेताश्वर और कट। हो गया। चलिए अब यहाँ के बाद अगर हम बात करते हैं कहाँ, इसको मिटा ले क्या? नहीं छोड़ दीजिए। अब आइए, शुक्ल का भी कंप्लीट हो गया बउआ। शुक्ल का कंप्लीट हुआ। अब मुख्य रूप से संबंध देखिए, ध्यान रखने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको केवल यही ज़्यादा पूछा जाएगा कि इस पुस्तक का संबंध किससे है। पहला बात ये पूछा जाएगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि जैसे अभी वो बोल दिया यमराज और नचिकेता कहानियों का वर्णन किस पुस्तक में है, तो इसमें है। अगर कभी कभी बोल दे कि यहाँ कौन सा पुस्तक, सॉरी सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुंडको परिषद। अब वह किससे संबंधित होगा? हाँ उसी प्रकार देखिए, कभी कभी अगर छांदोग्य की बात आती है तो छांदोग्य में ये कहा जाता है कि इसमें एक क्या कहते हैं, अनमैरिड लड़की को बच्चा जन्म देने की कहानी का वर्णन किया गया है। समझ गए? ये सारी चीजें इसमें ही आता है। खैर चलिए, सामवेद का कौन कौन सा ब्राह्मण बउआ? 25, 26। कौन कौन सा ब्राह्मण? 25 और 26। और इसका कौन सा, सॉरी ये तो गोपथ, इसमें नहाया जाएगा। सही है। चलिए, सामवेद का कौन कौन सा है ब्राह्मण बउआ? 25 और 26। और अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। अगर हम ऐसे बात कर लें कि बताओ बउआ चारों वेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन कौन सा है, तो पहला ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और, अगर कृष्ण की बात करें तो तैत्रीय है, शतपथ। और अगर सामवेद संगीत जैसा अगर करें तो 25 और 26। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो गोपथ। मतलब ब्राह्मण पुस्तक कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण पुस्तक किस पर बल देता है? कर्मकांड पर। उसी प्रकार आरण्यक पुस्तक किस पर बल देता है? तप पर। उसी प्रकार उपनिषद पुस्तक किस पर बल देता है? सामवेद पर, ज्ञान पर। चलिए टाइम बच रहा है, आप थोड़ा सा कल वाला देख ले क्या? कल वाला देख लो सब। अच्छा अथर्ववेद में सब है सर, आरण्यक और उपनिषद। हाँ बउआ, अभी यहाँ पहुँचे कहाँ हैं? अच्छा छंदो है कि पहले इसको लिखवा दे। लिखवा आरण्यक होगा, सब आएगा। अभी तो अब यहाँ तक पहुँचे ही थे। मत लिखिए, लिखना नहीं है आज। सर उला दीजिए थोड़ा सा। क्या चीज़? क्या करेंगे? उसका फोटो खींचेगा सीट वाला।
सिट रे गधा, यही सब तो समस्या है। फोटो फाटो ये सब छोड़ दीजिए, जितना आपको चाहिए उतना यही ले लीजिए। आपको लागत है पहले बात को समझो, जितना आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जितना आप अधिक से अधिक यहाँ कंप्लीट करेंगे वही काम आएगा। आप जो चक्कर में है ना कि हम सर हमको दे दीजिए, लिख दीजिए, याद कर लेंगे, तो सब कभी पार नहीं लगेगा। लिखने याद करने के बाद तो सब दिन है ही है। आई बात समझ में? इसलिए प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक हम यही ले लें। और दूसरी चीज़ हम तो लिखाते भी हैं फिर। ठीक है, तो यही दे दीजिए। तो वो क्या कर रहे थे उसमें? तो तुम बतौला में था। हो गया, चलिए। बंद हुआ 12, 14 हो रहा है, 15, 16, 17। आप उसे देते रहे तो धीरे धीरे